दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे हम। तो मेवाड़ के इतिहास में शुरू की क्लासों में हमने कुछ जानकारी ली, कुछ राजा पढ़े। बप्पा रावल पढ़ा, अल्लट पढ़ा, जयद्र सिंह पढ़ा, तेज सिंह जी पढ़े, रतन सिंह पढ़े। और अब कोई जो राजा बना उनके बाद वो बना हमीर, महाराणा हमीर। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1326 से 1364। महाराणा हमीर पढ़ने से पहले एक बार कुछ चीज़ें समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास में गुहिल राजा बना, गुहिल की पीढ़ी में बप्पा बना, बप्पा रावल जिसे, और बप्पा रावल की पीढ़ी में कोई राजा बना रण सिंह या करण सिंह। ये रण सिंह और कर्ण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम छैम सिंह, एक का नाम राव था। छैम सिंह बड़ा पुत्र था और ये छोटा पुत्र था। छैम सिंह को चित्तौड़ दे दिया गया। तो छैम सिंह की पीढ़ी में जो अगले राजा बने समर सिंह, फिर बने रतन सिंह, और इधर राहब को सिसोदा का ठिकाना, सिसोदा का सामंत दे दिया था। ये सिसोदा का सामंत, इसको सिसोदा का ठिकाना दे दिया गया था, सिसोदा की जागीर दे दी गई थी। सिसोदा राजसमंद में पड़ता है। राव की जो पीढ़ी में जो कोई सामंत बना वो बना लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह रतन सिंह के समकालीन थे। जब रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था तब लक्ष्मण सिंह अपने सिसोदा के सामंत हुआ करते थे। तो जो रतन सिंह की जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में, जो चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था 25 अगस्त 1303 को, उसमें लक्ष्मण सिंह भी युद्ध करने के लिए जाता है। क्योंकि रतन सिंह राजा थे और जो लक्ष्मण सिंह थे वो सामंत थे, तो सामंत को युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था। तो लक्ष्मण सिंह युद्ध में 1303 के युद्ध में मारे गए थे। लक्ष्मण सिंह के दो पुत्र थे, इधर लिख देते हैं यहाँ पर। एक पुत्र का नाम था अरि सिंह और एक पुत्र का नाम था अजय सिंह। अरि सिंह बड़ा पुत्र था और ये छोटा पुत्र था अजय सिंह। जो अरि सिंह थे वो 1303 के जो लड़ाई थी चित्तौड़ की, जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जो अपने पिता के साथ अरि सिंह भी मारे जाते हैं। अरि सिंह ही नहीं बल्कि जो लक्ष्मण सिंह थे अपने 7 पुत्रों के साथ गए थे, वो 7 पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र था वो अरि सिंह था। तो लक्ष्मण सिंह 1303 के चित्तौड़ के पहले सागा में काम आ गए थे, अपने 7 पुत्रों के साथ मारे गए थे। जो अरि सिंह था इनका जो पुत्र था वो था हमीर, और इधर जो अजय सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था सज्जन सिंह। हमीर का जो पालन पोषण था वो अजय सिंह ने किया। अजय सिंह इसके काका हो गए, ये अजय सिंह का भतीजा था हमीर। तो जो पालन पोषण था वो अजय सिंह जी ने किया। किसी कारणवश सज्जन सिंह नाराज होकर अपने पिता अजय सिंह से जाकर महाराष्ट्र चला गया था। फिर महाराष्ट्र में कोई राजा बना, आप सभी जानते हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी। तो शिवाजी भी कहीं ना कहीं गोहिल है। जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि शिवाजी भी कहीं ना कहीं अपने आप को गोहिल कहते हैं। तो जो सज्जन सिंह की पीढ़ी में, जब सज्जन सिंह जी महाराष्ट्र चले गए थे तो सज्जन सिंह की पीढ़ी में शिवाजी राजा बने थे, छत्रपति महाराज शिवाजी इन्हीं की पीढ़ी में थे। अमीर का जो पालन पोषण अजय सिंह ने किया था, तो अमीर
को अजय सिंह जी ने अपने समय में ही सिसोदा का ठिकाना दे दिया था। जो सिसोदा का जो सामंत था वो अमीर को बना दिया था। इस समय चित्तौड़ में आप सबको पता है मालदेव सोनग्रा का प्रशासक था। मालदेव सोनग्रा के पास चित्तौड़ का किला हुआ करता था। मालदेव सोनग्रा को भी स्थानीय लोगों ने मार दिया था, ये हमने पढ़ा पिछली क्लासों में। इसके बाद जो मालदेव सोनग्रा का जो पुत्र था जैसा सोनग्रा या बनवीर सोनग्रा, दो नाम है इसके। जैसा सोनग्रा भी नाम आता है, बनवीर और बनवीर सोनग्रा भी नाम आता है। मालदेव सोनग्रा को स्थानीय लोगों ने जब मार दिया था, चित्तौड़ का प्रशासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो क्या नाम अपने पुत्र खिजर खां को बनाया था प्रशासक। उसके बाद में जब 1312 के बाद मालदेव सोनग्रा को दे दिया था तो वो चित्तौड़ का प्रशासक था। उसके बाद जब मालदेव सोनग्रा को भी स्थानीय लोगों ने मार दिया तो उसका जो पुत्र था जैसा सोनग्रा, ये उसका एक नाम मिलता बनवीर सोनग्रा, ये चित्तौड़ का प्रशासक था। और जो सिसोदा का जो सामंत था वो आपको पता है अमीर था। तो अमीर ने जैसा सोनग्रा को भगा दिया, यहाँ से हरा कर भगा दिया और चित्तौड़ का राजा बन गया। ये जो घटना है 1326 के आसपास की है कि 1326 में अमीर ने जैसा सोनग्रा या बनवीर सोनग्रा को भगाकर चित्तौड़ को प्राप्त कर लिया था और चित्तौड़ का राजा बन गया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। पहले महाराणा अमीर 1326 और 64 इसका शासनकाल था। 1326 से 1364 का जो मध्य तक का काल है वो इसका शासनकाल माना जाता है। ये डायग्राम है, इसके माध्यम से सब समझ में आ जाएगा कि जो मेवाड़ के इतिहास में गुहिल नाम का राजा बना, उसकी जो पीढ़ी में आगे चलकर बप्पा रावल बना, बप्पा रावल की पीढ़ी में आगे जाके कोई रण सिंह या करण सिंह नाम के राजा बने। रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम छैम सिंह था जो बड़ा पुत्र था, एक का नाम राव था जो छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र छैम सिंह को चित्तौड़ दे दिया गया था। छैम सिंह की जो पीढ़ी में समर सिंह नाम के राजा बने, उसके बाद रतन सिंह जी राजा बने। उधर जो राव का जो सामंत था आगे चलकर कोई लक्ष्मण सिंह बना। लक्ष्मण सिंह रतन सिंह जी के समकालीन थे, जो 1303 के साके में चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था 25 अगस्त 1303 को अपने 7 पुत्रों सहित मारा गए थे। उसके बाद लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम हरि सिंह था, एक का नाम अजय सिंह था। हरि सिंह बड़ा पुत्र था। हरि सिंह भी 1303 की लड़ाई में चित्तौड़ में मारा गया था। तो जो हरि सिंह का जो पुत्र हुआ था बाद में जो अमीर था, जिसका पालन पोषण उनके जो काका थे अजय सिंह ने उन्होंने किया। अजय सिंह का खुद का एक पुत्र था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह किसी बात से नाराज़ होकर महाराष्ट्र चला गया था और उन्हीं की पीढ़ी में आगे चलकर छत्रपति महाराज शिवाजी हुए। फिर हमने पढ़ा कि जो क्या नाम है चित्तौड़ का किला उस समय मालदेव सोनग्रा के पास था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बना रखा था उसको प्रशासक। और जब मालदेव सोनग्रा को भी स्थानीय लोगों ने मार दिया तो उसका जो पुत्र था जैसा सोनग्रा या बनवीर सोनग्रा, उसके पास किला हुआ करता था। और 1326 के आसपास यह अमीर सिसोदा का सामंत था, जो जैसा सोनग्रा को भगा देता है यहाँ से और चित्तौड़ का राजा बन जाता है। ये 1326 की घटना है। हम समझ लो ना एक बार और, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा देता हूँ। तो ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो अमीर था वो कैसे राजा बना। तो सारी चीज़ हमने देख ली। सिसोदे का सामंत हुआ करता था। जब जैसा सोनग्रा को यहाँ से भगा दिया था अमीर ने 1326 के आसपास, तो जैसा सोनग्रा ये बनवीर सोनग्रा मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास शरण लेता है और क्या नाम है, जैसा सोनगरा बनवीर सोनगरा 1326 के आसपास जब हमीर ने इसको हरा दिया था, चित्तौड़ से भगा दिया था, तो यह शरण लेने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया था और चित्तौड़ को मांगने के लिए चला गया था, भाई चित्तौड़ मेरे को वापस दिला दे, मैं चित्तौड़ का राजा हूँ। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध करता है हमीर के ऊपर। सिंगोली एक जगह पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। तो सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। जब मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो सिंगोली नामक जगह पर युद्ध होता है जो बांसवाड़ा में है और हमीर युद्ध जीत जाता है। ये युद्ध कब हुआ था, इसकी एग्जैक्ट जो तारीख है वो हमें नहीं मिलती है। फिर जब चित्तौड़ में शासन किया तो चित्तौड़ में एक माता जी का मंदिर बनवाया, अन्नपूर्णा माता। ये उसका एक नाम और मिलता है, बरबड़ी माता, जो कि चित्तौड़ के या मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी थी, उसका मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी थी। उनकी जो कुल देवी थी वो बाण माता थी, ये भी याद रखना। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया और उसके बाद अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया, जो इनकी इष्ट देवी थी, उनकी कुल देवी बाण माता थी। फिर इनकी उपाधि देखते हैं एक बार। उपाधियां, टाइटल इनके। एक उपाधि मिलती है प्रबल हिंदू। ये जो उपाधि थी हमारे इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जो जनक थे, कर्नल जेम्स टोड ने दी। कर्नल जेम्स टोड ने, जो हमीर को प्रबल हिंदू कहा है। एक उपाधि मिलती है मेवाड़ का उद्धारक। कि भाई जब मेवाड़ में जब रतन सिंह जी मर गए थे, जो रावल शाह के अंतिम राजा थे, उसके बाद मेवाड़ का उद्धार किया और मेवाड़ में सिसोदा वंश की स्थापना की, गोहिल वंश की सिसोदा शाखा की स्थापना की। इसलिए इनके आगे जो जो इनके बाद जो राजा बने वो अपने नाम के आगे महाराणा लगाते थे, जो इनसे पहले बने वो रावल लगाते थे, और रतन सिंह जी रावल शाखा का अंतिम राजा था। तीसरी उपाधि मिलती है विषम घाटी पंचानन। ये जो उपाधि है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार है, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन कहा है। अर्थात विषम यानी कठिन, घाटी का अर्थ यहाँ पर युद्ध है, और पंचानन का अर्थ होता है शेर। कठिन युद्ध में शेर के समान कौन थे भाई, महाराणा हमीर थे। ये उपाधि कहाँ मिलती है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। एक उपाधि मिलती है प्रबल हिंदू, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है ये उपाधि। एक दूसरी उपाधि मिलती है मेवाड़ का उद्धारक, और तीसरी उपाधि है विषम घाटी पंचानन, अर्थात कठिन युद्ध में शेर के समान, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। इम्पोर्टेंट है तीनों उपाधियाँ, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये हमारे हुए थे महाराणा हमीर। 1326 से 1364 इनका शासनकाल है,
उपाधियाँ, 3 उपाधियाँ, प्रबल हिंदू, मेवाड़ का उद्धार और विषम घाटी पंचानन। आगे चलते हैं, ये हमारे आमिर हो जाते हैं। इसके बाद जो राजा बने, जो क्षेत्र सिंह बने, जो कि राणा क्षेत्र सिंह, जो राणा खेता के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो एक नाम मिलता है वो राणा खेता है। इन्हीं के पुत्र थे, हमीर का पुत्र था। इसके समय ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो है नहीं, लेकिन इसने मालवा के कोई राजा थे दिलावर खान, और दिलावर खान को हरा दिया था। ये उनकी सेना को हराया दिया, ऐसा किताब में लिखा है कि मालवा के दिलावर खान को हराया था। इस वजह से मालवा और मेवाड़ में आगे संघर्ष होगा। तो मालवा और मेवाड़ के जो संघर्ष का जो कारण माना जाता है, आगे चल के जो कुंभ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने शुरू किया था। तो मालवा और मेवाड़ के जो संघर्ष की शुरुआत का जो काम किया था वो इन्होंने ही किया था, क्योंकि इन्होंने मालवा के दिलावर खान को हराया था। और इन्होंने मांडल भीलवाड़ा में जो जगह पड़ती है, मांडल है, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र था वो अपनी सीमा में अर्थात जो मेवाड़ क्षेत्र में मिला लिया था। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ये बात थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मालवा के दिलावर खान को हराया था। वो आगे चलकर जब मालवा और मेवाड़ का जो संघर्ष होगा उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी वो क्षेत्र सिंह ने की थी, जो राणा खेता के नाम से जाने जाते हैं, अमीर का पुत्र था। इसके बाद जो राजा बनेंगे अगले, आगे पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा, अमीर पढ़े थे हमने, 1326 से 1364 शासन काल था, और सिसोदा का ठिकाना इनको मिला था। पहले तो पिता का नाम हरि सिंह था, सिसोदा के ठिकाने ये जागीरदार हुआ करते थे। इनके जो पिताजी थे हरि सिंह, 1303 में जब रतन सिंह जी के समय चित्तौड़ का जो पहला साका था वो मारे गए थे, और इनके जो काका थे या फिर हम कह सकते अजौरी सिंह के भाई थे अजय सिंह ने इनका पालन पोषण किया था। और 1326 के आसपास मालदेव सोनगरा के जो पुत्र था जैसा सोनगरा को भगाकर चित्तौड़ प्राप्त कर लेता है और चित्तौड़ का राजा बन जाता है। उसके बाद जो जैसा सोनगरा बनवीर सोनगरा था वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया। जो सिंगोली का युद्ध हुआ था, बांसवाड़ा में जगह पड़ती है, और हार का सामना करना पड़ता। यहाँ पर अमीर जीता था। फिर अमीर की उपाधियाँ पढ़ी हमने। एक उपाधि बनी प्रबल हिंदू कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, एक बड़ी विषम घाटी पंचानन, कठिन युद्ध में शेर के समान, ये उपाधि का जो वर्णन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किया हुआ है। फिर एक उपाधि पढ़ी मेवाड़ का उद्धारक। फिर इनका जो पुत्र बना क्षेत्र सिंह बना, जो राणा खेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये पढ़ा। तो ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।